आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमारा हो गया था, क्या हो गया था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया था, राइट। पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वी हैव टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में, और हमको एकदम परफेक्ट होना है इस क्वेश्चन को निकालने में। मैंने 5 रूल्स बना के रखे हैं। इन 5 रूल को फॉलो अगर हम करेंगे तो हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आ जाओ, फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है हमें? फर्स्ट रूल बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब ऐसे डिजिट्स जो कि जीरो नहीं है, वो सभी की सभी वैल्यू सिग्निफिकेंट्स होती हैं। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या? अगर सपोज एक नंबर है 10052, आगे भी मैं एक लगा लेता हूं 2, तो 210052 पहली लाइन के हिसाब से जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे यहां पे अगर हम देखेंगे तो 2152 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही। इसके साथ साथ ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, यहां पे ये जो जीरोस हैं जो कि नॉन जीरो के बीच में हैं, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सभी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो जीरोस, ऐसे जीरोस जो कि नॉन जीरो के बीच में है, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। एक एग्जांपल जो कि दिया गया है, एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल क्या दिया गया है, 2.005। यहां पे ये जो दो जीरो हैं बच्चों, ये बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दैट्स व्हाई दिस नंबर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आ गई? 2.005 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसकी बात करें, इसमें कितने हो जाएंगे? 2 + 2 + 2 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। आ जाओ, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया है? द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो, इसको मिटा देता हूं मैं। इसका मतलब क्या बोलना चाहता है यहां पे? द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया है मैंने 0.00563। यहां पे ये जो दोनों जीरो हैं, ये दोनों जीरो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है। ये डेसिमल पॉइंट है हमारा, डेसिमल पॉइंट के राइट में है, बट ये पहला जो नॉन जीरो डिजिट है 5, इसके लेफ्ट में है, जिसके कारण ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसका तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो है ही नहीं। बट ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जिसके कारण इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? बिल्कुल सही, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। So 0.00563 has 3 significant figures. समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। आ जाओ, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया है? एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में हमको दिया है ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ऐसा नंबर जिसमें दशमलव यानी डेसिमल लगा हुआ है, उस नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो 0.025000। यहां पे ये जो 3 जीरोस हैं, ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, और ट्रेलिंग जीरो के साथ साथ डेसिमल भी लगाना चाहिए। तो डेसिमल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। बट पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से ये वाला जो जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि नो डाउट दिस इज राइट टू द डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इसलिए ये वाला जो जीरो है, ये वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, और ये 3 ट्रेलिंग जीरोस काउंट होंगे, जिसके कारण इसका आंसर क्या रहेगा? 2 + 3 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। पॉइंट नंबर 4 क्या दे रहा है? पॉइंट नंबर 4 दे रहा है द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर
विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में देखो, ट्रेलिंग जीरो अगर डेसिमल नंबर है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होते हैं, बट अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये जो एग्जांपल दिख रहा है 25000 इसमें, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है, जिसके कारण ये जो तीनों डेसिमल, ये जो तीनों जीरो नंबर्स हैं, तीनों जीरोस काउंट नहीं होंगे। दैट्स व्हाई दिस 25000 25,000 जो नंबर है, इसमें बच्चों सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कौन कौन से हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 22 एंड 5, सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बाकी के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, और डेसिमल पॉइंट होता तो ये तीनों जीरो ट्रेलिंग जीरो भी काउंट होते। करेक्ट। आ जाओ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया है? इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, चारों के चारों ऑप्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, रिजल्ट्स हैव एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन अ नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा एडिशन करने के बाद या सब्ट्रैक्शन करने के बाद या मल्टीप्लीकेशन करने के बाद या डिवीजन करने के बाद, कोई भी ऑपरेशन आप करो, हमारे फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितने नंबर पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें से सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, मैंने 2.53 को ऐड किया 3.2 से, एडिशन आप सबको आता है, हमारा आंसर आ जाएगा 5.7 समथिंग। हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 5.73। एक्चुअल में हमारा आंसर आएगा 5.73 एडिशन करने के बाद। बट जिन नंबर पे मैंने ऑपरेशन किया है उसमें से इस नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों? बिल्कुल सही, 2। और इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। क्योंकि 2 इज लेस देन 3, देयरफॉर मेरे फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 2। देयरफॉर इसको मैं कर दूंगा राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ करने के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 5.7। इज इट क्लियर? पांचों की पांचों रूल आपको एकदम क्लियर याद होने चाहिए, ध्यान में रखना है आपको, और आराम से इससे क्वेश्चन निकलेगा। क्लियर? अब आ जाओ इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वाला मैं सामने ही आंसर लिखता हूं, बोलो बच्चों पहले में कितना आएगा? ध्यान से देखो कौन सा रूल फॉलो होगा? रूल नंबर 2 फॉलो होगा। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर डेसिमल नंबर रहा तो डेसिमल नंबर के राइट वाले जीरो, बट पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरोस काउंट नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1। और बच्चों जब प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करना कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको अंडरलाइन करते जाना। तो दिस इज द ओनली सिग्निफिकेंट फिगर, सो माय आंसर इज 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 1। बी वाला देखते हैं। बी वाले में अच्छा 10⁻25, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते। 3.64 इंटू 10⁻25 kg, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2, 6 एंड 4, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर इज 3। अगला देखते हैं सी वाला। डेसिमल नंबर है बट ट्रेलिंग जीरो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2 काउंट होगा, 3 काउंट होगा, 4 काउंट होगा, 5 काउंट होगा, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बच्चों? 4। अगला देखते हैं डेसिमल नंबर है यानी ट्रेलिंग जीरो काउंट होता है, तो 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 0 भी है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। अगला डेसिमल नंबर है और ये 0 जो है, ये 0 तो बीच का है और बीच का 0 होने के कारण ये भी काउंट होगा, इसलिए रूल नंबर 1 के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। एफ वाला रूल नंबर 2 के हिसाब से ये 3 0 काउंट नहीं होंगे डेसिमल के बाद, तो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे? 6, 3 एंड 2, सो आंसर इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, आप पॉज करके पहले सबके आंसर लिख लेना, फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हो। डेसिमल नंबर है जी वाला, तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट होंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, सो आंसर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला देखते हैं 5100। 5100 में अब बच्चों ध्यान से देखना, 5100 ये एच वाला और जे वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको आंसर बता देता हूं फिर रीजन बताता हूं। इसमें बच्चों नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 4, बट इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 2। अब आपको डाउट आना चाहिए सर ऐसा क्यों? दोनों तो सेम नंबर है।
तो बच्चों फर्क ये है कि जो H वाला है 5100 kg, ये kg है, इसका मतलब आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से, आपने किसी वेइंग मशीन से इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है। और जब कोई वैल्यू मेजर्ड वैल्यू होती है बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, देन ट्रेलिंग जीरोस भी काउंट होते हैं। दिस इज द एक्सेप्शनल केस। अगर यूनिट लिखा है तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट होंगे, ये एक्सेप्शनल केस है। तो इसलिए 5100 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 4 होंगे, बट जो J वाला है 5100, दिस इज ओनली द वैल्यू विच इज नॉट द मेजर्ड वैल्यू, दिस इज नॉट मेजर्ड बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट। देयरफॉर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? ओनली 2। क्लियर? आई वाला बताओ, आई वाला आंसर, आई वाला, आई वाला, पहला वाला जीरो काउंट नहीं होगा, बट डेसिमल नंबर है काउंट, ये सेकंड वाला जीरो काउंट होगा। सो आंसर कितना हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप सबको क्लियर है, बहुत ही सिंपल, बहुत मजा आया, वेरी गुड। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। चलो क्या दिया है हमको? दिया है अ बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल्स टू, मास की वैल्यू कितनी दी है? मास की वैल्यू दी है 3.153 kg, इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है विथ सम वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है? ये है वेलोसिटी हमारी 5.00 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से मूव हो रहा है। हमको निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, इट्स मोमेंटम इज रिकॉर्डेड एज, इसका मोमेंटम कितना होगा? तो बच्चों सबसे पहले तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। मास की वैल्यू कितनी दी है? 3.513 और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 5.00। अगर बच्चों मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आप मल्टीप्लाई रफ वर्क में कर सकते हो, तो कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 17.565 है ना, इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। यहां तक आ गए। बट हमारा पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता था रूल्स में? कि जब भी आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन करते हो, इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन करते हो, तो आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए, उस फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होना चाहिए? उतने ही होना चाहिए जो सबसे कम है जिसके ऊपर ऑपरेशन किया है। तो हमने ऑपरेशन किया है मास पे और हमने ऑपरेशन किया है वेलोसिटी पे। अब ध्यान से देखो, मेरे मास में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और वेलोसिटी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3, क्योंकि डेसिमल नंबर है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होगा। तो मेरे फाइनल आंसर में भी कितने होना चाहिए? 3। देयरफॉर माय फाइनल आंसर राउंड ऑफ करने के बाद आएगा 17.5। इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज है। मैं आपको राउंड ऑफ के कुछ रूल्स बता देता हूं। यहां राउंड ऑफ के हालांकि आपको आता होगा, एक उसमें सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। मुझे बताओ बच्चों, अगर 174 होता है और इसको मुझे 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 4 के कारण, जैसे 1 ऐसा है सपोज 17.46, इसको 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 ऑब्वियसली बात है 5 से बड़ा है, और मुझे 3 डिजिट में करना है, तो ये हो जाएगा 17.5। सही बात है, 5 से बड़ा नंबर रहा तो अगला नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। और इसी की जगह अगर ये ऐसा होता 17.44, अब अगर मुझे 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना होता तो ये हो जाता 17.4, और क्योंकि 4 है तो ये 1 से कम हो जाएगा 17.3। ठीक है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है अगर ये नंबर ऐसा हो 17.45। अब क्या करेंगे सर? भाई 5 से बड़ा रहा तो +1, 5 से छोटा रहा तो -1, बट अगर 5 रहा तो अगर 5 रहा तो उसके पिछला वाला नंबर देखो। अगर पिछला वाला नंबर इवन है तो वो एज इट इज रह जाएगा। ध्यान से, इवन है तो एज इट इज रह जाएगा। बट अगर ये ऑड होता तो वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। अगर पिछला वाला नंबर ऑड रहा, जैसे यहां 3 है, ऑड है, तो वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर पिछला वाला नंबर 5 से पिछला वाला नंबर अगर इवन है तो वो एज इट इज रहेगा। अब यहां राउंड ऑफ करते हैं, मुझे 3 डिजिट में लेके आना है। सबसे पहले मैं 4 डिजिट में लेके आता हूं, क्या होगा? देखो देखो देखो, ये 5 है और पिछला वाला इवन नंबर है तो ये एज इट इज रहेगा kg मीटर पर सेकेंड। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है बट मुझे आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए,
तो मुझे एक बार और राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और क्योंकि 6 है जैसे कान ये 5 बन जाएगा 6, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स माई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये राउंड ऑफ के रूल्स आप अलग से थ्योरी में लिख लेना, बहुत काम की चीज़ें। इसी एग्जाम्पल को लिख लोगे एक बार, एग्जाम में जाने से पहले इसको सिर्फ रिवाइज करना है आपको, और आपका राउंड ऑफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको, अ क्यूब हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ, हमको साइड दी है क्यूब की, कितनी दी है 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चों इसमें, 2। ये हमको दिया है, हमको क्या निकालना है, ढंग से देखो, हमको निकालना है इसका वॉल्यूम। अब हमको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, यानी 1.2 इंटू 10⁻² का मैं करूंगा क्यूब, और यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 का बच्चों आंसर कितना आता है, 12 का क्यूब 1728 और 3 डेसिमल, तो 1.728 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। ये हो गया मेरा वॉल्यूम। बट मैंने ऑपरेशन किस पे किया, मैंने ऑपरेशन किया है इस लेंथ पे, इस साइड पे, और इस साइड पे बच्चों ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। इसका मतलब मेरे फाइनल आंसर में मेरा वॉल्यूम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 2। बिल्कुल सही बात। तो अब इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कर लूंगा 3 में, 8 के कारण ये हो जाएगा मेरा 3। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, बट मुझे कितने चाहिए, 2, तो मैं फिर से राउंड ऑफ करूंगा। 3 के कारण 7 एज इट इज रहेगा, तो 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। सो माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स इट। क्लियर है, सबको समझ में आया, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन देख लें, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर। 3 नंबर दिए हैं, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने कितने होंगे। पहला देखो, रूल फर्स्ट के हिसाब से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0 काउंट होगा, बीच वाला, इसमें 5 है। अगला नंबर क्या दिया है, अगला नंबर दिया है 21 इंटू 10⁻3। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 21 में 2 हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और सॉरी, ये तुम्हारा है थर्ड नंबर। सेकेंड नंबर क्या था, 0.0003। पहले के 3 0 काउंट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि रूल नंबर 2 हमको कहता है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। तो आंसर क्या हो गया, 512, यानी ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन ए। क्लियर, समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया बच्चों। वीडियो को पूरा देखना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलना है। ओके।